आज अपन चैप्टर नंबर 2 करेंगे। आपने इट्स सो हनी ड्यू वाली जो बुक है उसके अंदर आंट एंड द क्रिकेट नाम की जो सेकंड चैप्टर है अपन वो स्टार्ट कर रहे हैं। लुक इन योर बुक्स। इसमें क्या है, इस बुक में एक आंट के बारे में बताया, एक झिंगुर नाम का पक्षी उसके बारे में बताया है। झिंगुर वैसे जिसकी 2 टांगे होती हैं जैसे ग्रास हॉपर की तरह, लेकिन है ना इसमें आदमी को बताया झिंगुर की तरह जिसमें किसकी टांगे हैं, 2 टांगे हैं। जिसके अंदर मनुष्य की 2 टांगे होती हैं ना, उसी तरीके से आपने देखा कभी ऐसा झिंगुर जिसके 2 टांगे होती हैं? तो मनुष्य को, इंसानों को इसमें झिंगुर बताया है। एज सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny month of the year, sprung summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. एक झिंगुर नाम का आदमी था, झिंगुर था एक जो थोड़ा सा पागल था। वो गर्मी के दिनों में, बसंत के दिनों में, है ना, उसमें सब में क्या करता था, वो गाना गाता था। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही इज फाउंड एट होम, और जब उसने उसे शिकायत अपने घर में देखा कि उसकी अलमारी खाली पड़ी है, एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियों का समय आ गया है, तो उसने शिकायत करना शुरू कर दिया था। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो पूरी तरीके से बर्फ़ पे पूरी तरीके से कि ज़मीन पे पूरी तरीके से बर्फ़ गिरी हुई थी, और वहाँ पर उसको एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना ही उसको देखने के लिए एक फूल मिला, और ना ही उसको एक पत्ती दिखी, पत्ती भी नहीं है वहाँ पर। तो झिंगुर बोलता है, ओ अब मेरा क्या होगा, ठीक है। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फैमाइन मेड बोल्ड और द ड्रिपिंग विथ वेट एंड द ट्रैम्बलिंग विथ कोल्ड, अंत में भूख और अकाल ने उसे साहसी बना दिया। बोल्ड मतलब साहसी बना दिया, और पूरा गीले होते हुए, ठंड से कपकपाते हुए, आश्रय तथा भोजन के लिए अवे ही सेट ऑफ ए मिजरली आंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। कि मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, तो पूरा ठंड से कपकपाते हुए एक आंट के पास में गया, एक वो चींटी के पास में गया। और चींटी भी बहुत क्या थी, कंजूस थी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड द mouthful of the grain he wished only to borrow, he had repay it tomorrow. वो केवल उससे एक उधार मांगने की कोशिश कर रहा था कि आज तो मुझे उधार दे दो और कल मैं आपको ये वापस से लौटा दूंगा। और अगर नहीं, उसने कहा यदि वो चींटी उसको भोजन और शेल्टर यानी रहने के लिए आश्रय नहीं देती है, ही इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, स्टार्वेशन यानी भूख से, और सॉरो मतलब दुख से वो मर जाएगा। Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend. चींटी झिंगुर से कहती है, मैं तुम्हारी नौकर हूँ और मित्र हूँ। But we aunts never borrow and we aunts never lend. हम ना तो उधार देते हैं, ना हम उधार लेते हैं। But tell me dear cricket, did you lay anything by? लेकिन झिंगुर को बोला, प्रिय झिंगुर मुझे बताओ, जब गर्मी का मौसम था तब तुमने कुछ बचा के नहीं रखा? When the weather was warm, could the cricket not? तो उसने क्या बोला, झिंगुर ने, कुछ भी नहीं। My heart was so light that I sung day and night, for all the nature looked gay, your sang, sir, you sing. Go then, said the aunt, and dance the winter away. मेरा दिल हल्का था, मैंने रात दिन गाया, क्योंकि उस समय मुझे नेचर बहुत अच्छा लग रहा था। लुक्ड गे मतलब बहुत अच्छा लगना होता है ना, आनंद पूर्वक दिखाई दे रहा था। यू सेंग सर, यू से, श्रीमान आप गाओ, आपने, आप क्या कहते हैं, आपने गाया। यू से, यू सेंग सर, यू से। गो दैन, चलो जाओ, चींटी कहती है अब जाओ, नाच कर सर्दी भगाओ। थस एंडिंग ही हैजिस्टली लिफ्टेड द विकेट, इस प्रकार एंड करते हुए, ख़त्म करते हुए उसने शीघ्रता से अपनी जंजीरें उठाई। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसको नन्हे झिंगुर को दरवाजे से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। फ्रॉक्स कॉल दिस इज ए फेबल, जन समूह उसे एक बहुत बड़ी कहानी कहते हैं, काल्पनिक। आई विल वारंट इट्स ट्रू, लेकिन मैं सच होने की गारंटी करता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव द 4 legs, सम हैज़ द
2, किसी के 4 टांगे होती है झिंझुरों की और किसी के 2। मतलब कि अपन को सब कुछ एक ही समय में ख़त्म नहीं करना चाहिए, अपन को कुछ अपने फ्यूचर के लिए भी बचा करके रखना चाहिए। इससे मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सारा एक ही समय पे ख़त्म नहीं करना चाहिए, कुछ अपन को सेविंग करके ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो हार्ड वर्ड्स हैं वो हार्ड वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में राइट करना है चैप्टर का नाम डाल करके। थैंक यू।